वालेकुम नाजरीन, मिर्ज़ा रमज़ान बेग नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करेंगे गोगी बट के हवाले से। आज हम नई चीज़ें आपको बताएंगे कि असल मुहरकात क्या हैं। जब उसकी गिरफ़्तारी हुई तो गिरफ़्तारी के बाद कौन कौन वहाँ पे मौजूद था और कौन नहीं था। लेकिन पुलिस का ये दावा है कि वहाँ से हाजी इशफाक फ़याज़ चौधरी को गिरफ़्तार किया, लेकिन हकीकत इसके बरक्स दिखाई दे रही है, क्योंकि ताजर रहनुमाओं का कहना है कि हाजी इशफाक को घर से गिरफ़्तार किया और फ़याज़ चौधरी को भी घर से गिरफ़्तार किया, जबकि गोगी बट को उसके घर से गिरफ़्तार किया। अब ये चीज़ें जब गिरफ़्तारी हो गई उसके बाद 2 दिन का रिमांड भी हुआ। 2 दिन का रिमांड के बाद पुलिस अपने ही मुकदमे का दफा नहीं कर सकी और 2 दिन बाद ही उसकी ज़मानत मंजूर हो गई। जब कैंप जेल लाहौर में उसको मुंतकिल किया गया तो उनके जो वकील थे उन्होंने बाकायदा तौर पर मुचलके ही पेश नहीं किए, जिसके बाद उनकी ज़मानत तो हो गई थी लेकिन रोपकार जारी होना बाकी थी। लिहाजा जो पुलिस कैंप जेल के बाहर लगाई गई थी, जिनमें 3 डीएसपी थे, 5 इंस्पेक्टर थे और 150 के करीब पुलिस एहलकारों को बाहर तैनात किया गया था। बदमाशी, कब्ज़ा ग्रुपी, उसके अलावा बत्ताखोरी की ये दफ़ात जो लगाई गई थी, पुलिस मुकाबले की लगाई गई थी, इतनी संगीन दफ़ात लगाने के बावजूद इन्वेस्टिगेशन इंतहाई नाकस तफ्तीश में, जिसके बायस जाते ही जज ने ना रिमांड दिया बल्कि उसकी ज़मानत मंजूर कर ली। शहरियों में दहशत की अलामत, बाअसर और ज़मीनों पर कब्ज़े के हवाले से बेशुमार मुकदमात दर्ज हैं। ख्वाजा राहील और गोगी बट, कहने का मकसद ये है कि जो लाहौर शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पर प्लाजे हों या कोई घर हो या दुकानें हों, कहीं भी कोई ऐसा मामला होता है तो गोगी बट वहाँ पर सरे फ़रिस्त होता है, जो औने पौने दामों वो दुकानें ख़रीदते हैं और उसके बाद उस पर कब्ज़ा कर लिया जाता है। सीसी पे लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर ने तो इस हवाले से बदमाशों के गिर्द घेरा तंग कर रखा है। मगर हैरानकुन बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन करने का ऐलान कर रखा है। सीसी पे लाहौर ने जब बदमाशों के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया तो बेशुमार बदमाश रिपोश हो गए। इतने बड़े बड़े नामों वाले बदमाश, जिनमें गोगी बट, तीफ़ी बट, ख्वाजा अज़हर गुलशन, बोदा और दीगर जो बदमाश हैं, अगर हम उनका नाम लें तो लाहौर शहर में उन्होंने अपनी एक इजारादारी कायम कर रखी है। लोगों के फ़ैसले जो पुलिस के पास होने चाहिए इन डेरों पे होते हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने बाअसर ये लोग हैं। एक थाने के साथ एक डेरा है, लोग थाने की बजाय इन बदमाशों पे जाके अपने फ़ैसले कराते हैं। और हमेशा गरीब आदमी जब उसका फ़ैसला होता है तो हमेशा उसी के ख़िलाफ़ होता है, जो तगड़ा होता है उसके हक़ में होता है। और जब वो गरीब आदमी थाने जाता है तो थाने में भी उसकी सुनवाई नहीं होती, वो दर बदर की ठोकरें खाता है। यहाँ तक कि आपके पुलिस एहलकार जो हैं, जो अफसरान हैं, उसी शहरी को डरा धमका देते हैं कि आप उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त ना दें, वरना आप ही को ही इस एप्लीकेशन का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम बीइंग अ शहरी, पंजाब पुलिस जिसका फ़र्ज़ मदद आपकी शहरियों को दहलीज़ पर इंसाफ मुहैया करना पंजाब पुलिस का फ़र्ज़ है। किसी मज़लूम के साथ जुल्म होता, पंजाब पुलिस उसमें आगे। जब किसी बाअसर को पकड़ना होता है तो पंजाब पुलिस फिर आगे। जब किसी पे झूठे मुकदमात दर्ज किए जाते हैं तब भी पंजाब पुलिस आगे। तो ये कल्चर तब्दील होना चाहिए। मेरिट पर तफ्तीशें होनी चाहिए, मेरिट पर भर्ती होनी चाहिए, मेरिट पर एसएचओ लगने चाहिए, मेरिट पर डिप्टी लगने चाहिए, तो माशरा हमारा तरक्की करेगा। तब जाके ये नासूर जैसे गोगी बट, अज़हर गुलशन, तीफ़ी बट, इनको कैफ़रे किरदार पहुँचाया जा सकता है। इमरान खान ने दावे तो बहुत किए हैं कि बदमाशों का जड़ से ख़ात्मा किया जाएगा, लेकिन अभी तक
ऐसा होता कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सीसीपी लाहौर की लाख कोशिशों के बावजूद सीआईए इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन बदमाशों को पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रही है। जब ये गोगी भट्ट का जिस दिन वकूआ हो उसी रात इसको गिरफ़्तार किया गया 12 साथियों समेत, और जो सदर इछड़ा थे हाजी इशफाक उनको भी गिरफ़्तार किया गया, फ़याज़ चौधरी को भी गिरफ़्तार किया गया। इससे साफ ज़ाहिर था कि अब गोगी भट्ट की ज़मानत जल्दी नहीं होगी, लेकिन सदर डिवीज़न मुस्तफ़ा टाउन की इंतहाई नाकस तफ्तीश ने इससे पर्दा उठा दिया कि वाकई इंतहाई नाकस तफ्तीश हुई है। सीसीपी लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर को इसका एक्शन भी लेना चाहिए था कि 2 दिन बाद ही उसकी ज़मानत मंजूर होगी। क्या कबाहतें थी, क्या बैकग्राउंड थी, क्या उन अफसरान के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ होंगी जो 2 दिन से आगे रिमांड ही ना ले सके, यहाँ तक कि गोगी भट्ट की तलबी भी नहीं लगवा सके, यहाँ तक कि उसके वकील ने मुचलके ही पेश नहीं किए। जब मुचलके पेश नहीं होंगे तो रोपकार कैसे जारी होगी? ज़राए ने हमें बताया है कि गोगी भट्ट का कहना है कि जितने पर्चे पुलिस वाले मेरे ऊपर डालना चाहे डाल दें, मैं एक ही दफ़ा बाहर आऊँगा। और इससे साफ ज़ाहिर है ये ललकार है लाहौर पुलिस को कि मैं अगर मुचलके पेश करवाता तो रोपकार जारी तो मैं बाहर आता तो फिर पुलिस पकड़ लेती। इसीलिए वो कैंप जेल में है कि आप पहले जितने मुकदमे डालने हैं डालें, उसके बाद मैं देखूँगा। तो लिहाजा ये लाहौर पुलिस की नाकस तफ्तीश का रद्द अमल मैं कह सकता हूँ इसको। अफसरान दावे करते हैं, हमें चाहिए कि जो गरीब आदमी है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तान है, जो उम्र भर बाहर कमाई करता है और यहाँ आके बदमाशों के हाथों लुट जाता है, और हम उसको इंसाफ देने में भी पीछे हैं। हमें उसको बर वक्त इंसाफ देना चाहिए और ऐसे बदमाशों के गिर्द घेरा तंग करना चाहिए। पंजाब पुलिस, आईजी पंजाब, सीसीपी लाहौर, डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी सीआईए को चाहिए कि जिन जिन लोगों के साथ खिलवाड़ हुए हैं, जिन जिन लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े हुए हैं, उन बदमाशों को गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुंचाए। जिस तरह अलियास गुज्जर को भी 3 साथियों समेत गिरफ़्तार किया गया, गोगी भट्ट को भी गिरफ़्तार किया, इस तरह बेशुमार और बदमाश हैं जो इलाके में दहशत की अलामत समझे जाते हैं, उनको भी कानून के कटहरे में लाया जाए और इन शरीफ शहरियों को इंसाफ फराहम किया जाएगा। सीसीपी लाहौर ग़ुलाम अहमद डोगर और उनकी टीम को चाहिए कि मज़ीद इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन को तेज़ किया जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे बदमाशों का शरीफ शहरियों पर कोई ऐसा प्रेशर ना हो, उनके ख़िलाफ़ कोई मज़ीद जो एफआईआर दर्ज करवाई जाती हैं झूठी शरीफ शहरियों पे वो ना हो सके। अफसरान को चाहिए फ़ौरी तौर पर मज़लूम के साथ खड़े होकर उसकी दाद रसी करे ताकि ये महकमा पुलिस एक दफ़ा दोबारा अपना आप मुतहरक करे। और अफसरान बाला को चाहिए कि इसके गिर्द घेरा तंग किया जाए। डकैतों चोरों को गिरफ़्तार करने के लिए सीआईए बनाई गई है। सीआईए किस लिए बनाई गई है? जब सीआईए मुल्ज़मान को गिरफ़्तार ही नहीं करेगी तो वारदातें होंगी, बदमाशी बढ़ेगी, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े होंगे। जब तक उनको सज़ाएं नहीं दिलवाएंगे ऐसे करप्ट माफिया को, तब तक इनका ख़ात्मा नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि हम एक इंसाफ का विज़न लेके चलें और गरीब आदमी की दाद रसी के लिए हर मुमकिन कोशिश करें और इन बदमाशों का कला कमा करने के लिए हमें मुतहरक होकर इनका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि जो वर्दी आपने पहन रखी है वो शहरियों की हिफाजत के लिए पहन रखी है। जब आप पुलिस फ़ोर्स में भर्ती होते हैं सबसे पहले यही बताया जाता है कि मज़लूम की आपने मदद करनी है और बाअसर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ आपने सीसा प्लाई दीवार बन के खड़े होना। लेकिन अफसोस कि हकीकत इसके बरक्स दिखाई दे रही है। मुझे उम्मीद है कि ग़ुलाम महमूद डोगर, सीसीपी लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन जो साजिद कियानी हैं ना डर अफसर हैं और इन बदमाशों के गिर्द घेरा तंग करने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज की ये वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्राइम के मुतालिक आपकी खिदमत में फिर हाज़िर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।